नमस्कार, स्वागत है आपका ज़िबियार झारखंड में। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के करीब। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मरीज, 32 की गई जान। अब तक करीब 1,800 मरीज हुए थे। भारत में कोरोना संक्रमण पर दिखा लॉकडाउन का असर। संक्रमण की रफ्तार में 40% की गिरावट। बिहार में कोरोना से आज दूसरी मौत। अब तक 83 पॉजिटिव मरीज, 37 हो चुके हैं ठीक। सरकार ने अब पूरे सूबे में स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया। झारखंड में धनबाद बना कोरोना का नया सेंटर। एक मरीज की हुई पुष्टि। अब तक 29 पॉजिटिव केस, 2 की हो चुकी है मौत। दरभंगा में कोरोना वॉरियर्स पर अटैक। भालपट्टी गांव में भीड़ ने स्क्रीनिंग करने गई टीम पर किया हमला। सदर सीओ को गाड़ी से खींचकर पीटने की कोशिश। नालंदा में जमात के संक्रमण पर बड़ा खुलासा। 14-15 मार्च को तबलीगी जमात का हुआ आयोजन। जमात में शामिल शख्स से 9 और लोगों में फैला संक्रमण। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बेटे की शादी में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। डिप्टी सीएम ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। हिंदपीढ़ी इलाके में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। राहत कार्यों का किया निरीक्षण। राहत सामग्री से भरे ऑटो को दिखाई हरी झंडी। हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। महाधिवक्ता ने कहा सभी खबरें सही नहीं। 24 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। रांची के खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर से अच्छी खबर। 53 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी को भेजा गया घर वापस। बिहार में 20 अप्रैल से शुरू होंगे मनरेगा से जुड़े काम। 21 अप्रैल से सड़क निर्माण कार्य भी होगा प्रारंभ। केंद्र की गाइडलाइंस को अमल में लाने में जुटी राज्य सरकार। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,44,000 को पार कर चुका है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 21 लाख को पार कर गई। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लॉकडाउन का राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बयान देते हुए कहा कि लॉकडाउन को लेकर नीतीश सरकार लापरवाह है। बैंकों में भीड़ हो रही है और पुलिस की नाक के नीचे मरकज का आयोजन हो रहा है। बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जब भी संकट की स्थिति आती है तेजस्वी गायब रहते हैं। मधुबनी के जयनगर में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर दिन रात काम कर रहे पुलिसकर्मियों को समाजसेवियों ने सम्मानित किया। पाग और माला पहनाकर सम्मान किया। पटना के फतुहा में पुलिसकर्मियों ने अनोखे अंदाज में लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक किया। यमराज बने युवक ने लोगों को किया जागरूक। किशनगंज में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। विदेशों से आने वाले लोगों पर विभाग की पैनी नजर है। सभी की मॉनिटरिंग के लिए घर घर सर्वे की माइक्रो प्लानिंग तैयार। वैशाली के राघोपुर के कोरोना पॉजिटिव युवक की खुसरूपुर कनेक्शन मिलने के बाद पटना जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने खुसरूपुर के गनीचक ठंगर को सील कर दिया गया है। सीवान के संग्रामपुर में महिला ने पंखे से लटक कर जान दी। अजनबी खातून के तौर पर महिला की शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवघर में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। नगर थाना के दशम्याम मोड़ की घटना। लातेहार के मवाटांड के ओरसा में मुख्य और पीडीएस दुकानदारों की मनमानी से 10 परिवारों को लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहा अनाज। पड़ोसी से मांग कर रहे गुजारा। हजारीबाग में लॉकडाउन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर दुकानदारों को निर्देश दिए। हजारीबाग में लॉकडाउन के बावजूद दुकान खुलने की शिकायतों पर सदर थाना पुलिस ने चौक पर 3 मोबाइल दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान 3 दुकानदार सहित एक रिपेयर मिस्त्री के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया। जामताड़ा के शहरटाल गांव में लॉकडाउन के दौरान रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने लॉकडाउन को भी तोड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की। बिहार में बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव केसों को लेकर जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि राज्य में भले ही मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं लेकिन मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर दरभंगा में पुलिस काफी सख्त हो गई है। सड़कों पर निगरानी के साथ ही पुलिस अब गलियों में भी घूम घूम कर
लोगों को सचेत कर रही है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार जमातियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करे। जमातियों के लिए दूसरे जिलों में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने का तुरंत निर्णय लेना चाहिए। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि अगर मौलाना साद ने भारत में कोरोना फैलाने का बीड़ा उठाया था तो ऐसे लोगों पर सरकार देशद्रोह का मुकदमा दायर कर जेल में भेजने का काम करे। ऐसा लगता है कि ये लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं। पाकुड़ में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन काफी सख्त है। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ड्रोन कैमरे का सहारा ले रहा है। चतरा जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने गुटखा खाकर जहां तहां थूकने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान कला संस्कृति विभाग लोक कलाकारों को मदद देगा। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि इसके लिए एक योजना की शुरुआत की जाएगी। खगड़िया जिले से सटे मुंगेर और बेगूसराय जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दोनों जिले के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बागा में लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी सख्त है। प्रशासन ने अनिवार्य कार्यों में वाहन चालकों से पास निर्गत होने पर ही गंतव्य स्थान तक जाने का आदेश दिया। छपरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों की पुलिस जमकर खबर ले रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकुड़ में लॉकडाउन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी राजीव रंजन सिंह ने खुद मोर्चा संभाला है। पाकुड़ में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए पाकुड़ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन की अगुवाई में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। बक्सर में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद भोजपुर पुलिस ने जिले से लगते सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। राजधानी पटना में कई जगहों पर लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैशाली में राशन नहीं दिए जाने से नाराज लोगों ने मुखिया को घर में ही बंद कर दिया। ग्रामीणों ने कहा जब तक राशन नहीं मिलेगा वो मुखिया को आजाद नहीं करेंगे। हटिया रेलवे यार्ड में वॉश बेसिन की एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। हाथ धोने के लिए लगाई गई बेसिन को तकनीक के जरिए ऑटोमेटिक बना दिया गया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि 90% औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। 25 से लेकर 150 लोगों को एक इकाई में काम मिल रहा है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को खासी परेशानी हो रही है। एक और उन्हें खाद, बीज और कीटनाशक नहीं मिल पा रहा है तो वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध होने के कारण इसे बाजार तक ले जाना भी एक बड़ी चुनौती है। लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ प्रखंड स्थित मणिकपुर उच्च विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। बीते 28 मार्च से लगभग 95 मजदूर यहां ठहरे हुए हैं। जिले का यह सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है। नवादा के सृष्टि डांस एंड म्यूजिकल अकेडमी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर अपने साथ वाद्य यंत्र, बैटरी, इन्वर्टर, एलईडी, कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर फरार हुए। सहरसा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स कफ सिरप के साथ बाइक सवार को गिरफ्तार किया। लोहरदगा में कुडू थाना क्षेत्र के कुंदगड़ा में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान कई समाजसेवी और युवा आए हैं। समाजसेवी अभिषेक गोयल गांव-गांव में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। जहानाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग में सिंह और उनकी बेटी स्वर्ण प्रीति कम्युनिटी किचन से सुबह शाम सैकड़ों भूखे और गरीब लोगों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं। दरभंगा में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की घोषणा के बाद पुलिस लोगों को लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कराने में जुटी हुई है। पुलिसकर्मी सड़कों पर निकलकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। सीवान के मैरवा में एलपीजी लीक होने से महिला बुरी तरह से झुलस गई। गंभीर हालत में इलाज जारी। महुआ बारी कॉलोनी की घटना। देवघर के 300 निगम सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। नगर निगम के नगर आयुक्त ने अपने आवास पर कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मियों को सुरक्षा के सभी सामान उपलब्ध कराए। गिरिडीह में फंदे से झूलते हुए युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुमुडिया की घटना।
धनबाद विधायक राज सिन्हा ने विधायक निधि से धनबाद पीएमसीएच को 200 पीपीई किट उपलब्ध कराई। 100 पीपीई किट और उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक प्रति अमृत के निर्देश पर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल रक्सौल और मोतिहारी के अधीन कार्यरत सैकड़ों कर्मियों को लॉकडाउन के चलते हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए राहत सामग्री का वितरण किया गया। किशनगंज के सुभाष पल्ली मोहल्ले में लोग नाला का गंदा पानी सड़कों पर बहने से परेशान है। इलाके में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। सीवान के पचरूखी प्रखंड के जसौली पंचायत के कोदई के ग्रामीणों ने डीलरों की मनमानी के विरोध में कार्यालय परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले सीएसपी संचालक से लूट मामले का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने लूटे गए 1,15,000 रुपए के साथ 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। मोतिहारी में जेडीयू किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राम पुकार सिन्हा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। असलम खान नाम के व्यक्ति पर फोन पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। गया जिले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 45,000 घरों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। बोधगया के 17 पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्र में स्क्रीनिंग का काम किया गया। जहानाबाद में बैंकों में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हालात को काबू में रखने के लिए एएसपी पंकज कुमार ने संभाला मोर्चा। लॉकडाउन को लेकर और सख्त हुआ औरंगाबाद जिला प्रशासन। बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नालंदा जिले में कुल 32,80,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया गया है। स्क्रीनिंग करने का काम पूरा करने का लक्ष्य 5 दिन रखा गया है। कटिहार जिले में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। क्वारंटाइन सेंटर में 129 प्रवासी महिला पुरुष मजदूरों को रखा गया है। बिहार के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शहर के परिसदन भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिले के कृषि अधिकारियों से बीज वितरण की स्थिति की समीक्षा की। गोपालगंज में लॉकडाउन के बीच कई जगहों से कालाबाजारी की शिकायतें भी मिल रही है। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने जांच टीम का गठन किया। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल अधिकारी के नेतृत्व में मास्क सैनिटाइजर के साथ जरूरत का सामान वितरण किया गया। वहीं जहां तक लोगों के बीच यह सामान नहीं पहुंचा, वहां पुलिस और प्रशासन लोगों के बीच मुहैया करा रही है। बाढ़ के एसडीओ सुमित कुमार ने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एसडीओ ने प्रभावित जिला बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा के इलाके को सील कर दिया है। नौका थाना क्षेत्र के रूपहता गांव में कोरोना के खिलाफ 65 वर्षीय दीप नारायण राम का नाम चर्चा में है। दीप नारायण राम कोरोना के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए गांव में चौकीदारी करते हैं। फारबिसगंज के नरपतगंज से आज विधायक अनिल यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज कर वितरित किया। लखीसराय में सरकार और जिला प्रशासन से लाख प्रयासों के बावजूद जिले में पीडीएस की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन 2.0 में भी मजदूरों के जाने आने का सिलसिला लगातार जारी है। इलाहाबाद और मुगलसराय से 36 से ज्यादा मजदूर अपने घर खगड़िया और सहरसा जा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपनी पूरी टीम के साथ लगातार काम कर रहे हैं। मुकेश ने पार्टी की ओर से एक ऑनलाइन ऐप भी लॉन्च की है। गिरिडीह में कोरोना को लेकर नगर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। लॉकडाउन को लेकर रणनीति बनी। मोतिहारी के हरसिद्दी में घर से अधेड़ का शव बरामद हुआ है। पकड़िया के वार्ड संख्या 15 परहा टोली की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लॉकडाउन को लेकर सहरसा पुलिस बेहद अलर्ट है। बेवजह सड़क पर निकलने वाले लोगों की पुलिस सख्ती से उनसे निपट रही है। इसके साथ ही सड़क पर बेवजह निकलने वाली महिलाओं को महिला पुलिस सबक सिखा रही है। बागा में खेत में काम कर रही महिलाओं पर दबंगों ने कहर बरपाया है। सब्जी के खेत में काम कर रही महिलाओं की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की है। फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जमकर हंगामा किया। सर्वे कार्य के प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को अस्पताल बुलाया गया था। सेविकाओं ने प्रबंधन पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का लगाया आरोप। लॉकडाउन से आदमी क्या जानवर भी परेशान है। पशुओं के सामने भी भूखमरी की नौबत आ चुकी है। अररिया में पशुपालन विभाग के डॉक्टर इस समय बेजुबानों का सहारा बने हैं। आवारा पशुओं के खाने का डॉक्टर ने इंतजाम किया। पटना सिटी के संदलपुर में हनुमान मंदिर प्रांगण में लगभग 15 कौवों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे लोग।
साहिबगंज में 5 दिन पहले जब जवान के घर हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नगर थाना के नया टोला में हुई थी चोरी। बाढ़ में मोकामा रेलपथ पर कार्य कर रहे मजदूरों की जान से खिलवाड़, सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बता वहां आपको बता दें कि उल्लंघन क्या है। लॉकडाउन को लेकर देवघर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। डीआईजी ने सुरक्षा का जायजा लिया। सासाराम में युवक की गोली मारकर हत्या, राजपुर थाना के बरना डेहरी की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सबरसा में पीडीएस दुकानदार की मनमानी के खिलाफ लोगों का हंगामा, खजूरी पंचायत के लोगों ने कम राशन देने का लगाया। सीवान में प्रशासन की मुस्तैदी से कोरोना केस में लगातार कमी आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 29 से घटकर हुई 12। लखीसराय में जिला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर बेहद चौकस है। बेहतर मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे का शुभारंभ। हजारीबाग के केडी स्कूल के लॉकडाउन में लोगों की परेशानी को देखते हुए अप्रैल महीने में फी नहीं लेने का फैसला किया गया है। स्कूल की पहल की तारीख। लॉकडाउन को लेकर और सख्त हुई मधुबनी पुलिस। लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों से कराया उठक बैठक। जनधन राशि निकालने के लिए मधुबनी के बैंकों में उमड़ रही लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। छपरा में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करे पुलिसकर्मियों का लोगों ने फूल बरसाकर सम्मान किया। एसपी ने तैनात पुलिसकर्मियों को गमछा देकर सम्मानित किया। मुंगेर में लॉकडाउन से परेशान मजदूरी करने वाले 14 परिवार की महिला ने जिला समाहरणालय कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने सूखा राशन के लिए अधिकारियों से की मांग। राशन कार्ड नहीं होने की वजह से डीलर नहीं दे रहा राशन। गोपालगंज जिला प्रशासन ने जारी किए गए अनुमति प्रमाण पत्रों पर स्वतंत्र एक्सटेंशन करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी थानों को दे दी गई है। औरंगाबाद नगर निगम लॉकडाउन में भी लापरवाही रहा। युवाओं ने चंदा लगाकर खरीदी फॉगिंग मशीन, शहर को खुद सैनिटाइज कर रहे हैं। कैमूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा के एम्बुलेंस चालक और एएमडी पर प्रसूता से पैसे मांगने का आरोप लगा है। जिलाधिकारी के आदेश पर एम्बुलेंस चालक मंटू कुमार और एएमडी संजय कुमार को निलंबित किया गया है। कोरोना को लेकर मुंगेर जिला हाई अलर्ट पर है। बिना पास वाहन चलाने पर पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। ब्रिटेन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने की घोषणा। पीएम बोरिस जॉनसन के कोरोना संक्रमित होने के बाद राब सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कोरोना के चलते चिली में बोलिविया प्रवासी फंस गए हैं। लॉकडाउन की घोषणा के चलते एंटोफगास्टा शहर के बस टर्मिनल पर फंसे हुए हैं लोग। अमेरिका सेना के मुताबिक खाड़ी में अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड शिप के सामने खतरनाक ढंग से करीब आया ईरान का जहाज। कुछ सालों पहले इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिली थी। रूस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति ने रेड स्क्वायर पर 9 मई को होने वाली मिलिट्री परेड को टाला। पुर्तगाल में राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा ने देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 2 मई तक बढ़ा दिया है। कहा है, मैं और आपसे सब ये चाहते हैं कि आखिरी लॉकडाउन हो। ये कोरोना से पुर्तगाल में 629 मौत हो चुकी है।